नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज आप जानेंगे राजस्थान में स्थित उन सब जगहों के बारे में जो सिर्फ प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहले नंबर पर हैं और जिन्होंने राजस्थान को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की राजधानी जयपुर से। विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र जंतर मंतर वेधशाला में है और जंतर मंतर जयपुर में है। सवाई जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी में भी किया था। पहली वेधशाला 1725 में दिल्ली में बनी। इसके 10 साल बाद 1734 में जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण हुआ और ये जंतर मंतर इन सभी वेधशालाओं में सबसे बड़ा है। जंतर मंतर के यंत्रों के निर्माण में पत्थर, संगमरमर और पीतल का उपयोग किया गया है। भारत में उपस्थित वेधशालाओं में यह सबसे बड़ा है। जंतर मंतर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपूर्ण पृथ्वी के दर्शन कराता है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में अपनी स्थिति का आंकलन भी कर सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी जो पोजीशन है वो क्या है और कहाँ है। विज्ञान और खगोल शास्त्र के जो बेसिक सिद्धांत हैं, आधारभूत सिद्धांत हैं, उनको इतनी सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करता है कि आप अपने घर में भी इसे स्वयं निर्मित करने के लिए इंस्पायर हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। जंतर मंतर में जो यंत्र शामिल हैं उसमें शामिल है सम्राट यंत्र, ध्रुवदर्शक पर्टिका, जयप्रकाश यंत्र, कपाली यंत्र, नाड़ीवल्लय यंत्र, राजयंत्र, राशिवल्लय यंत्र, राम यंत्र, षष्ठांश यंत्र, चक्र यंत्र। प्रत्येक यंत्र के सूक्ष्मता से मापन हेतु सीढ़ियां बनाई गई हैं जिन पर चढ़कर जो शोध अधिकारी हैं वो अपना निरीक्षण करते हैं। यूनेस्को ने जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत भी घोषित किया है। तो जंतर मंतर के निरीक्षण से खगोल शास्त्र के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और जंतर मंतर के अंदर सूर्य घड़ी है जिसका नाम है सम्राट यंत्र और वो है जयपुर में, जो विश्व में एकमात्र है। जयपुर में ही पन्ना जो एक रत्न है उसकी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। तो पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी भी जयपुर में है। सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र सिटी पैलेस में रखे हुए हैं और सिटी पैलेस भी जयपुर में है। नेक्स्ट, कैंसर की बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन पशुओं में शेर की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई, ऐसा जो प्रथम उदाहरण था वो नाहरगढ़ में शेर जिसका नाम राणा था उसकी मृत्यु का आता है। तो नाहरगढ़ में शेर राणा की मृत्यु कैंसर से विश्व का प्रथम उदाहरण है। एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली सोने की टकसाल जयपुर में है। टकसाल उस कारखाने को कहते हैं जहां देश की सरकार के द्वारा या उसके दिए अधिकार से मुद्राओं का निर्माण होता है, सिक्कों का निर्माण होता है। तो जो सोने के सिक्के हैं उसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली टकसाल जिसको हम इंग्लिश में मिंट भी कहते हैं, MINT, तो वो एशिया की सबसे बड़ी और प्रथम सोने की टकसाल जयपुर में है। और क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में बनी। तो आप देख सकते हैं कि जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विश्व में प्रथम स्थान पर हैं, जिसमें शामिल है सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र जो जंतर मंतर वेधशाला में है, पन्ने रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, चांदी के 2 पात्र जो सबसे बड़े हैं वो सिटी पैलेस में रखे हुए हैं, और नाहरगढ़ में शेर राणा की मृत्यु कैंसर से, यह विश्व का पहला ऐसा एग्जाम्पल था। एशिया की सबसे बड़ी और पहली सोने की टकसाल जयपुर में है और क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी भी जयपुर में बनी। अब हम आते हैं
राजसमंद। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति राजसमंद झील पर है। अब प्रशस्ति क्या होता है? किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ, उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। इसका प्रयोग राजा या कोई बड़ा प्रधान है, वो अपने आत्मसम्मान में बड़ी बड़ी प्रशस्तियाँ लिखवाया करते थे, अपनी तारीफ में खुदवाया करते लिखवाया करते थे। तो राजसमंद झील की पाल पर 25 पाषाणों पर 25 बड़े बड़े पत्थरों पर संस्कृत में उत्कीर्ण राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में महाराजा राज सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक महाकाव्य है जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की आज्ञा से 1676 ईस्वी में की थी। संस्कृत भाषा में परिणीत इस महाकाव्य के शेष 24 शिलालेखों में प्रत्येक में एक एक सर्ग है तथा इस प्रकार कुल 24 सर्ग हैं। इसमें कुल 1106 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में होने के बावजूद इसमें अरबी, फारसी तथा लोक भाषाओं का भी प्रभाव है। इसमें मुख्यतः महाराणा राज सिंह के जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, लेकिन इसके जो शुरुआती 5 सर्ग हैं उसमें मेवाड़ का शुरुआत का इतिहास बताया गया है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कविता कम है और इतिहास प्रधान है। कवि ने महाराणा राज सिंह से संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है, इसमें वो उनकी खुद की आंखों देखी घटनाएं थी। इसमें राजसमंद झील के निर्माण के दुष्कर कार्य, इस पर खर्च तथा इसकी प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें तत्कालीन मेवाड़ की संस्कृति, वेशभूषा, शिल्पकला, दान प्रणाली, मुद्रा, युद्ध नीति, धर्म कर्म, इन सब चीज़ों का भी उल्लेख है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रशस्ति पत्थरों पर लिखा गया आत्मसम्मान की व्याख्या है जो मुख्यतः राजा या कोई बड़े प्रधान करवाया करते। वो अपनी जीवन गाथा को, अपनी उपलब्धियों को वहाँ लिखवाया करते और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति राजसमंद झील पर है जो राजसमंद में स्थित है। उसके बाद हम आते हैं उदयपुर। उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी भी कहा गया है, विश्व में पहली बार सितंबर 1997 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव, सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव पिछोला झील में चलाई गई और पिछोला झील उदयपुर में है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित एक संग्रहालय में, एक म्यूजियम में रखी गई है। पगड़ी जो एक वेशभूषा का हिस्सा है राजस्थान में, तो सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित संग्रहालय में रखी गई है और बागोर है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, जयसमंद झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। कुछ झीलें प्रकृति के परिणाम स्वरूप बनती हैं, कुछ मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं। तो जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई झीलें हैं उनमें जो सबसे बड़ी झील है वो है जयसमंद झील और वो उत्तर प्रदेश में है, उदयपुर में है। नेक्स्ट, जैसलमेर विश्व का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, भूमिगत पुस्तकालय पोखरण में स्थापित किया गया है और पोखरण जैसलमेर में है। ये जो पुस्तकालय है ये संत श्री हरवंश सिंह निर्मल जी ने स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में पोखरण में स्थापित किया गया है। पोखरण का संबंध परमाणु से भी है, तो उस पोखरण में जो जैसलमेर में स्थित है वहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है जिसे संत श्री हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, जोधपुर। जोधपुर में विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है जिसे छीतर महल या उमेद भवन जिसका नाम है। तो सबसे बड़ा रिहायशी महल है उमेद भवन
या कह सकते हो आप छीतर महल, जो जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा विश्व का एकमात्र खेजडली वृक्ष मेला जोधपुर में लगता है। और खेजडली वृक्ष मेला है क्या? पर्यावरण की रक्षा के लिए पश्चिमी राजस्थान संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। राजस्थान में एक प्रसिद्ध कहावत है, सर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर कटवाकर वृक्षों की रक्षा की जाए तो भी इसे सस्ता सौदा ही समझना चाहिए। और जोधपुर जिले का खेजडली गांव के लोगों ने इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ किया है, जहां 1787 की भादवा सुदी दशमी को खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए विश्नोई जाति के 363 व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो उनकी याद में खेजड़ी गांव में हर वर्ष एक विशाल मेला भरता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष मेला जो अपने आप में एक ही तरह का है पूरे विश्व में, वो जोधपुर में लगता है। नेक्स्ट, बीकानेर। विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र बीकानेर में स्थापित किया गया है। इसके बाद है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में विश्व में जो सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं कपास की खेती के, शल्य चिकित्सा के, लकड़ी की नाली, भूकंप और जुते हुए खेत के जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं वो कालीबंगा में मिलते हैं, और कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। इसके अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर झुंझुनू में, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में, सोरसेन बारा में ब्राह्मणी माता का मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है, और बेणेश्वर महादेव का मंदिर जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है वो डूंगरपुर में स्थित हैं। तो ये सभी ना सिर्फ राजस्थान में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे विश्व में एक ही तरह के हैं, प्रथम हैं। आई होप यू लाइक वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।